प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हर्षित सर में एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स देखेंगे, विद्युत इलेक्ट्रिक, जिसमें हम पहला चैप्टर उसका देखते हैं, आवेश एवं आवेश से संबंधित घटनाएं। इसका अध्ययन हम करेंगे और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत क्या होता है। विद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश एवं आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम विद्युत कहते हैं। विद्युत को आगे चल के दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थिर विद्युत। अब स्थिर विद्युत क्या होता है? विद्युत की उस शाखा को जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में आवेश एवं आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विद्युत की उस शाखा को हम स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो हमारा आता है वो आता है गॉस का प्रमेय, कूलाम का नियम हो गया हमारा। वैद्युत क्षेत्र एवं इसमें वैद्युत क्षेत्र भी आता है। वैद्युत क्षेत्र का भी अध्ययन हम स्थिर विद्युत के अंतर्गत करेंगे। और विभव और वैद्युत धारिता, विभव और विद्युत धारिता, इन सभी जो है जितने भी चैप्टर है हमारे, ये सब जितने भी प्रमेय हैं हम स्थिर विद्युत के अंतर्गत पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पर आता है धारा या गतिक विद्युत। अब धारा या गतिक विद्युत क्या होता है? विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है आवेश जो है गति की अवस्था में हो, और जब उसका हम अध्ययन करते हैं तब उसको धारा या गतिक विद्युत कहते हैं। इसके अंतर्गत हम वैद्युत चालन, ओम का नियम, वैद्युत सेल तथा किरचॉफ, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं जो है वैद्युत सेल, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, इन सभी चैप्टरों का अध्ययन हम धारा या गतिक विद्युत के अंतर्गत करते हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर फेर बना सकते हैं। विद्युत फिर स्थिर विद्युत की परिभाषा लिख के इसका उदाहरण लिख सकते हैं।
धारा या गतिक विद्युत को जो है परिभाषित करके आप इनका उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जानते हैं आवेश क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब हम इसको मिटाते हैं और अपने पहले चैप्टर का जो है शुभारंभ करते हैं, जिसका नाम है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। प्यारे बच्चों, बहुत ही जो है स्पेशल चैप्टर है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं आवेश क्या होता है। आवेश 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 को समझते हैं। आवेश आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह गुण होता है जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इसका अनुभव करते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और रफ और पेन लेके बैठिएगा आप लोग पढ़ने। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इसका अनुभव करते हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है एक। चलिए, अब जो है आवेश दो प्रकार का होता है, हम समझते हैं आवेश को थोड़ा डिटेल में। तो चलिए, एक जो है हम यहाँ पे आवेश को समझने के लिए हम जो हमारा पदार्थ है, हमारे विश्व में जितने भी जो है द्रव्य हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे, और जिसको हम परमाणु भी कहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास ए है परमाणु, और थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा। और 100% गारंटी आप लोग समझ लेंगे, बस ध्यान से देखते रहिए बस। चलिए भैया, ये हमारा परमाणु है। परमाणु में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो उसके नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उस परमाणु में, चारों तरफ जो है चक्कर लगाता रहता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये नाभिकीय बल है, विश्व का सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। इसलिए जो है नाभिक से प्रोटॉन निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि लेकिन परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। हम आगे चल के यह भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कई तरीके जो है निकलता है, आवेशित किया जाता है पदार्थों को। आवेशन की प्रक्रिया पूरा डिटेल में समझेंगे। हम यहाँ समझते हैं जो है, तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है परमाणु से, और एक परमाणु जो है हमारे पास यहाँ भी है। देखिए यहाँ पे है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उसके नाभिक में है, और ये पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है। चलिए, अब जो है चूंकि प्रोटॉन तो जो है निकल नहीं सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल सकता है। इसलिए कोई भी वस्तु धनावेशित अथवा ऋणावेशित किस कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। धनावेशित एवं ऋणावेशित होने का जो श्रेय जाता है वो इलेक्ट्रॉन को जाता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी उदासीन जो है परमाणु में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और
इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन हम यहां लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है ई लिखकर जो है ऊपर माइनस लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश, ऋणावेश होता है। और जो प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा आवेश होता है भैया? प्रोटॉन पर धनावेश होता है, धनावेश। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, अर्थात किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है इन पर जो है नेट आवेश जो है वो शून्य होता है। किसी परमाणु पर, उदासीन परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है। अब आइए थोड़ा हम समझते हैं कि कोई जो है परमाणु आवेशित कब होता है। तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है अथवा किसी परमाणु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तब जो है आवेश उत्पन्न होता है परमाणुओं पर। अब क्वेश्चन उठता है कब ऋण आवेश उत्पन्न होता है और कब धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इस परमाणु से, और उस जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको इस पर ला के जो है रख देते हैं। उसके बाद समझते हैं कौन सा धन आवेश होगा और कौन सा ऋण आवेश होगा। तो इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा समझते हैं। हम मान लेते हैं इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन इस परमाणु में। और यह मान लेते हैं इसमें भी जो है 10 इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु में और 10 प्रोटॉन है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम संख्याओं का जो है जोड़ घटाव करते हैं वैसे इसका भी जो है जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन कूद गया है इस परमाणु से इस परमाणु पे। चूंकि इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। अब जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो चलिए देखते हैं 9 इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें भैया। चलिए 9 इलेक्ट्रॉन बचा है। कितने प्रोटॉन बचे हैं? 10 प्रोटॉन बचे हैं। चलिए 9 इलेक्ट्रॉन से 9 प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना प्रोटॉन? एक प्रोटॉन बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा। और जब एक प्रोटॉन बचेगा तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसलिए यह परमाणु क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और इस परमाणु पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से जो है आ गया है। अब आइए समझते हैं पहले कितने इलेक्ट्रॉन था? बोलिए बोलिए। पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है। इस पे से कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। और कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है। 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या बचेगा भैया? बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे यहाँ बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन पे जो है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, इसलिए यह परमाणु क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। इसको हम जो है आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझिए इसको, इसका सारांश समझ लीजिए। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब वह परमाणु धनावेशित हो जाता है, और यदि किसी परमाणु से किसी परमाणु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। हम आपको बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है। क्योंकि प्रकृति तो हम जान गए हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है ना, लेकिन कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो इसको भी समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और एक प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है। एक प्रोटॉन पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। चूंकि अब यह क्वेश्चन उठता है, इस पर भी धनावेश हो गया, यह ऋणावेश हो गया। ठीक है भैया। तो अब इस पे अगर पूछा जाए कितना आवेश है, तो इस पे एक प्रोटॉन बचा था, एक प्रोटॉन बचा था। बोलिए, एक प्रोटॉन बचा था कि नहीं बचा था? बचा था। तो एक प्रोटॉन बचा था, एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? इतना होता है। तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा? आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश। चूंकि इस पे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसलिए इस पे धन
1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होगा। और इस पे बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए इस पे -1.6 × 10⁻⁻19 का 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होगा। तो आवेश को थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम समझते हैं। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि धनावेश और ऋणावेश के विषय में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हे भैया, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो हम देखते हैं धनावेश, और भैया दूसरा क्या है, ऋणावेश। ऋण आवेश, आवेश दो प्रकार का, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है भैया। चलिए तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। धनावेश में क्या होता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब वह परमाणु धनावेशित हो जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, और इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। आइए थोड़ा सा आगे हम समझते हैं इसको। हे भैया अब समझिए, अब जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब वह धनावेशित हो जाती है। जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अपना द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसलिए धनावेशित वस्तुओं पर द्रव्यमान जो है घट जाता है। तो लिखेंगे हम धनावेशित वस्तुओं का द्रव्यमान घट जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और जब बाहर से इस पे आता है इलेक्ट्रॉन तब ऋणावेशित होता है, और जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपना जो है द्रव्यमान लेके आएगा, इसलिए हम यहां लिखेंगे ऋण आवेशित वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है। चलिए और हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो है, हे भैया समझिए, धनावेशित वस्तु कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से बाहर निकल जाता है। तो हम लिखेंगे धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। चलिए, ऋण आवेशित वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे ऋण आवेशित वस्तुओं पर ऋण आवेशित वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है।
प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम जो है इसको देखते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका जो है सुझाव आमंत्रित है। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, इसको हम डिलीट करते हैं। प्यारे बच्चों थोड़ा लाइट की जो है यहाँ प्रॉब्लम है। और एक बात, हम एक दिन जो है लाइव आने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें हम देखे जो है कि लाइव आने के लिए जो है कम से कम हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो कि हमारे चैनल पे नहीं है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, और 12th की पूरी फिजिक्स जो है हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे गारंटी के साथ जो है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हम लाइव आ सकेंगे, आप लोग के साथ हमारी जो है बातचीत होगी और हमारा सेशन चलेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि जो है आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है भैया। चूंकि यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, तो हालांकि आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत फिलहाल हमको ज्यादा दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं आवेश का गुण। अब हम उम्मीद करते हैं पीछे का सब समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम समझते हैं थोड़ा सा आवेश का गुण। आवेश का गुण, आवेश का गुण। चूंकि हाँ आगे थोड़ा सा कम आया है जो है, स्क्रीन में नहीं आ पाया, तो आप लोग समझिएगा हम बोल रहे हैं आवेश का गुण यहाँ पे लिखा गया है। अब जो है गुण नंबर 1 हम समझते हैं, यहाँ से 1 लिखेंगे। इसमें सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यदि अभी जो है यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, यदि हम दो धागों से जो है दो सजातीय आवेश, एक ठो ऋण और दूसरा भी जो है ऋण लटका देते हैं, तो कैसे आवेश हैं जो है सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश का जो है मतलब है कि ऋण और ऋण दोनों जो है ऋण है, तो उसको हम सजातीय आवेश कहेंगे। अथवा अगर दोनों जो है धन है तो जो है इसको भी हम क्या करेंगे, कहेंगे सजातीय आवेश। यहाँ पे जो है दोनों धन आवेश हैं, और हम लिखे हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अथवा इसका मतलब जो है कि इस पे जो फोर्स लगेगा जो है एक दूसरे जो है भागने की कोशिश करेगा, जो है चिपकने की कोशिश नहीं करेगा। प्रतिकर्षण का मतलब यही है, ठीक है भैया। चलिए और कुछ लिखा गया है क्या, और लिखा गया है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। विजातीय आवेश का मतलब है कि एक ऋण और दूसरा धन, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा भैया, आकर्षण का, आकर्षण बल लगेगा ना। तो चलिए ये हो गया हमारा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये धन है और ये ऋण है, ये भी जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं जो है। तो पहला गुण यही है आवेश का। उसके बाद जो है गुण नंबर हम 2 देखते हैं। यहाँ पे आवेश क्वांटीकृत होता है, जो है आवेश क्वांटीकृत होता है अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा मूल आवेश कहलाता है।
कहलाता है। मूल आवेश को हम ई से लिखते हैं और मूल आवेश का जो मान होता है लिख दे रहे हैं हम मूल आवेश। मूल आवेश जो है इसको ई से लिखते हैं, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलम। यही इतना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होगा तो वह जो है तो यहाँ माइनस लग जाएगा और प्रोटॉन पे होगा तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है भैया, अब यहाँ देखते हैं यदि थोड़ा सा एक फार्मूला उसको समझ लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो और मूल आवेश जो है कितना हो, मूल आवेश ई हो, तब वस्तु पर आवेश को हम Q से लिखते हैं। वस्तु पर आवेश Q बराबर NE। एक फार्मूला है। ठीक है, जहां क्वांटीकृत का मतलब क्या है, जहां n जो होगा, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। लेकिन n जो है कभी भी 1/2 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम समझा चुके हैं आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब आवेश को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश एक जो है मूल आवेश जो है इसके गुणा के रूप में हमेशा होगा। 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलम के गुणा के रूप में होगा n। इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा गया है n का मान जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 लाख 10 लाख हो सकता है, लेकिन बटे में नहीं हो सकता। कभी 1 1.5 2 ऐसे नहीं, 2 हो सकता है, ये जो है 1 भी हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि 1.5 3.5 4.5 जो है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है संभव नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ चुके होंगे। अब जो है क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से। जो है इसका जो है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ठीक है, लाइट की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अब पूरा जो है समझ का आप लोग जाइएगा, पूरा बीच में वीडियो का आप लोग देखना बंद जो है छोड़ के मत जाइएगा कहीं पे। गारंटी लेते हैं पूरा समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे साथ जो है क्वेश्चन बोल रहे हैं, रफ पर जो है क्वेश्चन लिखिए आप लोग और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, जो है छोटे से जो है बड़े की तरफ हम पूरा चलते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 लिखिए, बोले चलिए। किसी वस्तु पर 400 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम इसको बता देते हैं, आप लोग देखिएगा। तो कह रहा है किसी वस्तु पर 400 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब एक वस्तु है, इस पे से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं, 400 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं वस्तु पर। और अभी हम थोड़ी समय पहले बताए थे कि जब किसी वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब वह वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। यहीं पे लिखे थे, तो यह वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। हम अभी फार्मूला पढ़े हैं Q बराबर NE। चूंकि वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Q बराबर माइनस n का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 400 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 400 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम रख देते हैं 400 गुणे में E मूल आवेश है। मूल आवेश का जो है मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलम। तो Q बराबर जो हो
हो जाएगा जो है हमारा 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 चौको 64 माइनस, और ए भैया एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलाम। तो क्यू बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 640 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलाम, अर्थात उस वस्तु पर जो है माइनस 640 गुणे 10 की घाते माइनस 19 का कूलाम का आवेश है। और उसकी प्रकृति क्या है वस्तु की? वस्तु की प्रकृति क्या है बोलिए? ऋण आवेशित। क्या है? ऋण आवेशित। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 2। भैया समझिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए किसी वस्तु पर 400 इलेक्ट्रॉन की इस बार क्या थी? अधिकता है, अब की बार क्या है? कमी है। वस्तु पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो कमी है, ध्यान दीजिएगा, एक कोई वस्तु है, क्या भैया? वस्तु है। अब कमी का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन कूद रहा है? 400 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो n बराबर कितना आ गया भैया? 400 इलेक्ट्रॉन। फिर वही फार्मूला लगा देंगे हम, Q बराबर n E। चूंकि इस बार वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? धन लगेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। Q बराबर n का मान 400 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलम। तो आ जाएगा हमारा 16 चौको 64, और भैया दशमलव एक अंक पे लगा, यहाँ दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलम। तो आ गया हमारा Q बराबर 640 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलम का आवेश उस वस्तु पर होगा। प्रकृति क्या होगा बोलो भैया? प्रकृति क्या होगा? बोलो, बोल दो। धनावेशित। क्या होगा? धनावेशित। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हो जो है हम देखते हैं आगे। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ये भैया अगला क्वेश्चन जो है देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है भैया। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को कह रहा है एक वस्तु पर, यहां से दिख रहा है ना, देखिए भैया, एक क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। एक वस्तु पर सामान्य अवस्था में 6 इलेक्ट्रॉन कम है। यदि वस्तु पर 16 इलेक्ट्रॉन बाहर से और आ जाता है तब वस्तु पर आवेश की मात्रा और वस्तु की प्रकृति बताइए। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम। कह रहा है एक वस्तु है और सामान्य अवस्था में, ठीक है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये भैया समझते हैं इसको, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ये वस्तु है, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं? 6। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस पर उतना प्लस चार्ज आता है भैया। तो चलिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है कम है ना, इसका मतलब बाहर निकल गया है। तो इस पर कितने? प्लस 6 आएगा ना, प्लस 6। देखो भैया n बराबर हम ज्ञात करें, ठीक है भैया। चलिए, और कह रहा है 16 इलेक्ट्रॉन बाहर से इस पे और आ गए हैं। 6 ठो निकला है और 16 ठो आ गए हैं। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन जो है निकले हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। चलिए, और इधर से 16 इलेक्ट्रॉन क्या है? आ गया है। चलिए अब समझते हैं, चूंकि जो 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया था ना, 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, प्लस 6 चार्ज आएगा, और 16 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो कितना? माइनस
16 इस पे चार्ज होगा। चलिए अगर जो है हम n बराबर कैलकुलेट करें जो है तो इसको जो है जैसे संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग होता है वैसे इसका भी होता है जोड़ घटाव। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -10 इलेक्ट्रॉन, तो n का मान आ गया हमारा भैया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से समझा देंगे। चलिए अब हम फार्मूला लगा देते हैं, Q बराबर n। ठीक है भैया, तो Q बराबर n का मान कितना बोल भैया, बोलो -10 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। तो Q बराबर आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ माइनस है भैया, ओ सॉरी यहाँ दशमलव है, दशमलव के हटाएंगे और नीचे 10 का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे और इस 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा माइनस और 16 गुणे 10 की घाते -19 कूलम का आवेश। भैया इसकी प्रकृति बता डालो, बोलो जल्दी बोलो, प्रकृति कितनी है इसकी, बोलो क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो इसकी प्रकृति क्या बोलो भैया, ऋणात्मक ना, ऋणात्मक। ठीक भैया, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे जो है हम देखें। ठीक है भैया, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए Cu++ पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए और प्रकृति बताइए। ठीक है भैया, चलिए समझते हैं इसको थोड़ा ध्यान से हम। देखिए चूंकि ए भैया कह रहा है मतलब कॉपर का जो है एक परमाणु है और इस पे जो है कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं। कहने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो n बराबर क्या लेंगे हम, n बराबर लेंगे +2। अब आइए फार्मूला लगा देते हैं हम, Q बराबर n, Q बराबर n का स्थान पर क्या रखेंगे, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। तो Q बराबर आ जाएगा 16 दूना 32, चूंकि यहाँ दशमलव है तो 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। इसकी प्रकृति बता डालो, प्रकृति बोलो बोलो, नहीं बोल दो तुम लोग, क्या है, धनात्मक। कोई दिक्कत हो तो बार बार कह रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भैया, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक वस्तु पर -8 गुणे 10 की घाते -7 कूलम का आवेश है, 7 कूलम का आवेश है, कूलम का आवेश है जो है। ठीक है, तो वस्तु पर द्रव्यमान वृद्धि की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन अलग है, इसका फार्मूला भी अलग है, थोड़ा सा आप लोग बस ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहले Q का मान दिया गया है, हम लिख लेते हैं। Q बराबर -8 गुणे 10 की घाते -7 कूलम दिया गया है। अब कह रहा है आवेश की मात्रा दी गई है और हमको द्रव्यमान वृद्धि की गणना करनी है। कहने का मतलब कोई वस्तु है और उस वस्तु पे इतना आवेश है तो उस पे जो है कितना जो है द्रव्यमान उसका बढ़ेगा। चूंकि उस पे वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए यहाँ पे ऋण है और इसका जो है द्रव्यमान बढ़ेगा और वस्तु का कितना द्रव्यमान बढ़ेगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका एक छोटा सा फार्मूला है, आप लोग बड़े ध्यान समझिएगा। इसको है द्रव्यमान वृद्धि बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या
संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चलिए भैया समझते हैं इसको थोड़ा ध्यान से। ए भैया अभी अभी थोड़े समय पहले हम समझे थे कि Q बराबर एन ई, ठीक है भैया। अगर हम यहां से n का मान निकालना चाहे तो n बराबर हो जाएगा हमारा Q और बटे में E, ठीक है भैया। तो n बराबर हो जाएगा Q बटे में E, ठीक है। तो n बराबर ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना भैया, तो n भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसके स्थान पे लिखेंगे हम Q बटे में E, Q बटे में E। कोई दिक्कत? गुणे में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है भैया। इसको अब हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हल इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारा फार्मूला था, इस फार्मूले को आप लोग जो है, ये जो है मेन फार्मूला है दोनों, तो आप लोग इसको कहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो Q बराबर दिया गया है 8 गुणे 10 की घाते -7, ठीक है। और गुणे E का मान कितना होता है भैया, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। और गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, भूलिएगा मत आप लोग कभी। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है जो है 9.1 गुणे 10 की घाते -31 द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9.1 गुणे 10 की घाते -31, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया, सॉल्व करें। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग ध्यान समझिएगा। चलिए दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, हटा दें, बोलो हटा देंगे, यहाँ पर भी हटा दें, ठीक है। 8 एक काम 8, 8 दूना 16, कोई दिक्कत? चलिए भैया तो आ गया हमारा 91 और बटे में कितना 2 और गुणे में 10 की घाते जो है यहाँ पे 31 और 7, 31 और 7 कितना हो जाएगा बोलो भैया, हमारा 31 7 तो हो जाएगा हमारा जो है 38। तो लिखेंगे हम गुणे में 10 की घाते -38, कोई दिक्कत? और गुणे में 10 की घाते 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 10 की घाते 19। 91 बटा 2 अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा हमारा 45.5, चूंकि 45 दूना 90 होता है तो 45.5 दूना 91 और गुणे में 10 की घाते -38 में से और 19 जाएगा तो बचेगा 10 की घाते 19, ठीक है भैया। इतने जो है किलोग्राम का जो है सॉरी इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस लगा था ना Q, तो यहाँ पे हम माइनस इसको लगाएंगे, ठीक है। ये सब माइनस में आएगा, ठीक है। अब इतना हमारा माइनस में किलोग्राम, इतने जो है द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलिए, ठीक है। फिर से समझा दे एक बार, चलिए समझते हैं। कह रहा है ध्यान से समझिए भैया, कह रहा है एक वस्तु पर -8 गुणे 10 की घाते -7 कूलम का आवेश है, वस्तु पर द्रव्यमान वृद्धि की गणना कीजिए। एक वस्तु है उस पे आवेश दिया गया है, द्रव्यमान कितना बढ़ेगा ये हमको ज्ञात करना है। एक छोटा सा फार्मूला है, द्रव्यमान वृद्धि बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है देखो भैया Q बराबर एन ई, तो 75 करके n बराबर Q बटे ई, ये इसके स्थान पे n का मान Q बटे ई लिख दिया, गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। Q का मान दिया गया क्वेश्चन में -8 गुणे 10 की घाते -7 कूलम। उसके बाद जो है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 9.1 और गुणे 10 की घाते -31 बटे में मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, दशमलव के बाद एक संख्या ऊपर है कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे। 8 देखिए 8 एक काम 8, 8 दूनी 16, ठीक है भैया। तो आ गया हमारा 91 और बटे में 2 गुणे में 10 की घाते 31 और 10 की घाते माइनस जो है 7 जुड़ जाएगा तो 10 की घाते -38 आ जाएगा, गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घाते जो है +19 हो जाएगा, ठीक है। 91 बटे 2 को सॉल्व करेंगे तो -45.5 और गुणे 10 की घाते जो है इसको कैलकुलेट कर देंगे तो सॉरी यहाँ पे 10 की घाते जो है माइनस जो है 19 और किलोग्राम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। तो अच्छा समय, हाँ ठीक है। चलिए
हे भैया, हम आपको और सारे क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन जो है ऑल पे जो है क्लिक कर दीजिए, ठीक है भैया। इससे क्या होगा, यदि जैसे ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन